भरत जी के जीवन में माया आई। कौन? एक हिरण का बच्चा हाथ चढ़ गया साहब। खुद के बच्चे छोड़ के गए थे, इसे अच्छा तो उनको ही नहीं छोड़ते। अब वो भरत जी ने देखा वो हिरण का बच्चा पानी में पड़ा, उसको उठा लाए, देखा इसकी मां मर गई। अरे अब मैं ही इसकी मां, मैं ही इसका पिता। उसी समय भगवान मुस्कुराने लगे। मां रुक्मणी ने पूछा, ठाकुर मुस्कुरा क्यों रहे हो? भगवान ने कही, मेरा एक भगत माया के चक्कर में पड़ गया, इसने माया पकड़ ली। अब वो हिरण के बच्चे की सेवा होने लगी। माला आला बंद। अरे मेरा देखो तो कितना अच्छा बच्चा है। अच्छा, हिरण का बच्चा लगता बहुत सुंदर है, देखना कभी आप, बहुत सुंदर लगता है। उसके लिए पत्तियां लाते, उसके लिए घास लाते, उसके सोने की व्यवस्था करते, उसके पानी की व्यवस्था करते। रात को वो सोता तो उठ के 10 बार देखते कहीं ठंड तो नहीं लग रही। बस वो माया अपना असर दिखा रही। समय बीतता गया। वो हिरण का बच्चा महीने भर का हुआ, 2 महीने का, 6 महीने का, साल भर का। एक दिन वो हिरण का बच्चा जहां कुटिया के बाहर चल रहा था, बड़ा हो गया वो। अब उसकी नजर हिरण के झुंड पे पड़ी, वो हिरण के बच्चे की। अब देखो पशु है पर बुद्धि तो है। उसने, हिरण के बच्चे ने सोची, उसने की अपनी 4 टांग और अपनी जात वाले वे सामने चल रहे 4 टांग वाले, अपन जी 2 टांग वालों के चक्कर में कहां पड़े। हिरण के बच्चे ने हिरण को, झुंड को देखा, भाग गया। अब वो हिरण का बच्चा तो हिरण के झुंड में जाके मिल गया। इधर भरत जी उस हिरण के बच्चे की याद में रोने लगे साहब। अब देखो वो हिरण जो था, आप देखना वो तो गया, पर भरत जी रो रहे। और इतना रो रहे, करना था हरी हरी पर कर रहे हिरण हिरण। हाँ हिरण के बच्चे तू कहां गया? मैंने तेरे को पाला पोसा, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। अब देखो उसी समय मृत्यु आ गई। अंत समय आया और वो हिरण की याद में शरीर छूटा। अंते मति सा गति। हिरण की याद में शरीर छूटा। भगवान ने कही, आप चिंता मत करो, अगले जन्म में आपको हिरण ही बनाएंगे। मौत बिगड़ गई। अब वो हिरण बन गए साहब। अब बड़ा पछता रहे, हे परमात्मा मैं तो आया था तेरी प्राप्ति करने के लिए, पर हे नाथ मेरे हाथ कितनी बड़ी गलती हुई कि मैंने हिरण के बच्चे को याद किया। अब मेरी मौत बिगड़ गई, मैं हिरण योनि में पड़ा हूं। हे नाथ कुछ मत कर, मेरे ऊपर अगर दया करना चाहता है और मेरे भजन का अगर कोई फल देना चाहता है, मेरे नाथ एक बार इस हिरण योनि से मुक्त कर दे और फिर से मेरे को मनुष्य जीवन दे दे। क्यों? ताकि तेरा भजन करके और तेरी प्राप्ति कर लो। भगवान ने प्रार्थना सुनी, वो हिरण योनि छूटी और फिर परमात्मा ने कृपा करी साहब। पुराना भजन था, उस भजन के प्रभाव से फिर मनुष्य जीवन दिया। एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हो गया। नाम फिर रखाया भरत। पर वो 2 जन्म की याद थी कि अपने 2 जन्म बिगड़ गए। वो तो अपने को पूर्व जन्म का मालूम नहीं है, नहीं कि अपन पूर्व जन्म में क्या थे। नहीं तो आज ये घर परिवार जो है नहीं, ये आज छोड़ के आदमी जंगल में चला जाए साहब कि पता लग जाए पूर्व जन्म में क्या थे। वो तो अपन ने यही देखा है, अरे बढ़िया साहब अच्छा मनुष्य शरीर मिला, भगवान ने दिया है। ये भरत जी को 2 जन्म ही याद थे कि मैं एक जन्म में मनुष्य था और दूसरा जन्म मेरा हिरण का हुआ था। फिर उसके बाद किसी से बात नहीं करते, एक विरक्त भाव था। ना माँ से बात करे, ना पिता से बात करे, ना भाई से बात, किसी से नहीं। केवल एक जगह बैठ गए और माला लेके बैठे और आंख बंद और केवल वो रोते थे बस।
केवल रोना। घर वाले के भैया ये तो पागल है रे, दिन भर एक जगह बैठा बैठा रोए। पर वो आत्मज्ञानी पुरुष था। और वो रोता क्यों था? वो रोता कोई इसलिए नहीं था कि देखो मेरे को परमात्मा ने कुछ नहीं दिया, वो केवल इसलिए रोता था कि मेरे को राम प्राप्ति का भरोसा। घर वालों ने कुछ दिन तो पास में रखा, एक दिन कही जाओ जंगल में चले जाओ। जड़ भरत जी उठे, जंगल में जाके बैठ गए और फिर वो माला लेके बैठे और केवल एक इच्छा कि मेरे को राम प्राप्ति हो जाए। उसी समय एक चोरों का सरदार आया, उसके साथ 10-20 डाकू थे। उनने देखा एक कोई बैठ के माला कर रहा है, शरीर से हट्टे कट्टे थे। वो चोरों लोग आए, उनने हाथ पकड़ लिया जड़ भरत जी का। उनने कहा चलो। उनकी कहा कि चलो, उनकी चलो। जड़ भरत जी चलने लगे। अब ले गए एक मंदिर में, ले गए। वो मंदिर भद्रकाली का मंदिर था। उस मंदिर में ले जाके जड़ भरत जी को खड़ा कर दिया और कहा गर्दन झुका दो। जड़ भरत ने गर्दन झुका दी। वो चोरों के सरदार ने पूछी तुम ये नहीं पूछ रहे कि तुम्हारी गर्दन हमने क्यों झुकवाई? उसने कि मेरे को कोई लेना देना नहीं। बोले तुमको मालूम है तुम गर्दन झुकाओगे मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा इस काली के सामने। जड़ भरत ने की भैया जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काटो। याद रखना प्यारे, आत्मज्ञानी जो पुरुष होगा वो कभी मरने से नहीं डरेगा। कभी नहीं डरेगा, क्योंकि वो जान चुका है कि आखिर मृत्यु क्या है। और जिसको पता नहीं है मृत्यु का भय, उस व्यक्ति को ज्यादा रहेगा जिसको मृत्यु के बारे में जानकारी नहीं है। आत्मज्ञानी पुरुष और दोनों की मृत्यु होती है, आत्मज्ञानी की भी और एक साधारण मनुष्य की मृत्यु भी होती है। पर दोनों की मृत्यु लिखी है कैसी होती है? आत्मज्ञानी पुरुष की जो मृत्यु है, जो प्राण निकलता है, वो मस्तिष्क से ऊपर 10वां द्वार है, उस स्थान से आत्मज्ञानी शरीर छोड़ता है। और एक संसारी की मृत्यु होती है, उसका प्राण जो निकलता है साहब, वो गुदा द्वार से निकलता है। जहां से मलमूत्र विसर्जन होता है वो वहां से निकलता है। जड़ भरत उस तत्व को समझ गए थे कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं और कब पाऊं वो पूर्ण परमानंद। मैं मरने से नहीं डरता, गर्दन काट दो, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी काटो। चोरों ने की ऐसा आदमी पहली बार देखा जो कि गर्दन काट दो। अरे तू मर जाएगा, मार दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। गर्दन झुका दी और कहा हे जगदम्बा, तेरे गले में असंख्य नरमुंडों की माला पड़ी है। आज एक भगत का मुंड आ रहा है, शीश आ रहा है, इसको स्वीकार कर। हाथ जोड़े और उसी समय उस मूर्ति में से, भद्रकाली की मूर्ति में से भद्रकाली प्रकट हुई और उन सारे दुष्टों को समाप्त कर दिया। अब जड़ भरत जी की आंख बंद थी, उनने आंख खोल के देखी तो सामने गर्दन कटी पड़ी। कई जड़ भरत जी ने खुद की गर्दन हिलाई, उनकी अपनी तो जुड़ी है, ये कटी कौन की पड़ी है? देखा सामने मां भद्रकाली खड़ी और वो दुष्टों के सर पड़े। अरे मां आप? अरे बेटा जड़ भरत, तेरे जैसे भगत पे और मेरे होते हुए आंच जाए, जा निसंकोच होके और जंगल में बैठ के तू भजन कर, जा मैं तेरी रक्षा करूंगा। जड़ भरत जी ने समझ गए कि भैया आप तो भगवान अपने साथ हैं, कोई डर नहीं। आके बैठे। एक सिंधु सोबीर सम्राट राजा रहुगण ज्ञान प्राप्त करने जा रहा था पालकी में बैठ के, उसका एक कहर बीमार हो गया। राजा ने कहा जो मिले उसको पकड़ लाओ, कहर बनाओ और उसको पालकी, उससे पालकी उठवाओ।
अब जंगल में कौन मिले? जड़ भरत जी बैठे थे, आए पकड़ के ले गए, चलो उनकी चलो, पालकी उठाओ, पालकी उठा ली और जड़ भरत जी चलने लगे। अब जड़ भरत जी चलते जा रहे और नीचे देखे, जड़ भरत जी की ये स्थिति थी, जड़ भरत जी ये जानते थे, जान करके एक चींटी की भी हत्या नहीं होना चाहिए। सब में राम है। जड़ भरत जी नीचे देख के चलते। अब वो नीचे देख के चलने में क्या होए, वो पालकी ज्यादा हिलती। एक जगह बड़ा भारी चींटियों का एक ढेर आया। अब जड़ भरत ने मन में विचार किया, अगर इन चींटियों को बचाना है तो मेरे को छलांग लगाना पड़ेगा, और अगर मैंने छलांग लगाई तो राजा नीचे गिरेगा। जड़ भरत ने निर्णय लिया, एक राजा अगर गिरता है तो गिर जान दो, पर इन हजारों जीवों की तो मैं जान नहीं लूंगा। अब पालकी कंधे पे है और फिर के तुम छलांग लगाओ तो पालकी रहेगी। एक जोरदार छलांग लगाए। अब जो छलांग लगाई, पालकी नीचे और जड़ भरत जी कूद के बाहर, और वो पालकी नीचे गिरी। राजा गिर गया, साहब उसके माथे में लग गई तलवार, नीचे गिर गई। वो बड़ा क्रोध में तलवार लेके खड़ा हो गया और पूछा, कौन है जिसने मेरे को आज इस पालकी से नीचे गिराया है? उसकी गर्दन काट दूंगा। जड़ भरत जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, राजा साहब आपके पहले भी मैं तलवार से ही निपट के आ रहा हूं, फिर तलवार बता रहे हो? तुमने पालकी गिराई? मैंने गिराई। क्यों गिराई? नीचे देखो। राजा ने नीचे देखा। क्या देखूं? ध्यान से देखो। क्या देखूं? कुछ दिख रहा है? यहां तो चींटियों का ढेर लगा है। राजन, इन चींटियों में भी राम है, ईश्वर है इन चींटियों में। हाँ, इन चींटियों में राम है। कैसे? सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इसमें ईश्वर है। तब तो ये चल रही है। राम है तब तो अपन चल रहे, राम है तब तो अपन बैठे, राम है तब तो अपन खा रहे, राम है तब तो अपन सो रहे। वो नहीं, राम निकला, क्यों निकली? धल लो फिर भाई मसान। राजन, राम है। तलवार हाथ से नीचे गिर गई। गुरुदेव, इतनी उच्च कोटि का ज्ञान! अरे आपको चींटी में राम दिख रहा है गुरुजी, मेरे को आदमी में राम नहीं दिख रहा, इंसान में राम नहीं दिख रहा। आप आखिर हो कौन? उस समय महात्मा जड़ भरत ने कही, राजन मेरा नाम जड़ भरत है, और तुम जहां भी जा रहे हो और अगर ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हो राजन, तुम्हारे जाने का तरीका गलत है। आपसे निवेदन करते हैं, भगवान के यहाँ और किसी साधु संत महात्मा ब्राह्मण के यहाँ जाओ तो खाली होके जाना। हम जाते हैं पर कुछ बताने जाते हैं। लो पंडित जी ये पैसा, कभी नहीं देना ब्राह्मण को, ऐसा करके आपसे निवेदन कर रहे हैं। ये ब्राह्मणों का तो आशीर्वाद है साहब। बड़ी विनम्रता के साथ साधु संत महात्मा ब्राह्मणों को दक्षिणा दो। आपसे निवेदन कर रहे, बिल्कुल ब्राह्मण देवता है, भगवान है, साधु संत है, इनके यहाँ सर्व साध के नहीं, इनके यहाँ सर्व त्याग करके जाओ। जड़ भरत जी ज्ञान दे रहे, राजन तुम राजा बन गए, थोड़ा पा लिया, इतना अहंकार आ गया। पर राजन ये याद रखना, सुंदरता की नहीं स्वभाव की पूजा होती है, और धन और ऐश्वर्य की नहीं पूजा गुण की होती है।
पित्ते भाई बहन बेटे बहुत सुंदर है, कोई नारी बहुत सुंदर है, और मान लो अगर उसका स्वभाव ठीक नहीं है तो क्या वो पूजनीय है? गांव में कोई भी कह देगा वो फलाने का नहीं, उनकी बहू बहुत सुंदर है। ओ दादा सुंदर है पर स्वभाव मालूम है? स्वभाव कैसा हो, वो बहू का स्वभाव कैसा? अरे स्वभाव इतना खराब है वो बहू का कि सासू थर थर कपे, यूं कपे।